सही कौन सा गाना गा रहे हो? वो कौन गाना गा रहा है? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है तो ध्यान रखेंगे। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी हो दिखने वाले, हाँ दिख रही है। देखिए ठीक है। तो ये मेरा जीमेल खुला हुआ है, अभी मैं डेस्कटॉप पे बताता हूँ। ये मेरा जीमेल खुला हुआ है। तो जीमेल पे ये वाला एक जो ऑप्शन होता है ना, दिख रहा है ना? हाँ जी इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्राइव का, जी लिखा हुआ है ड्राइव। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे इस जीमेल से जो गूगल ड्राइव अटैच्ड है वो खुल जाएगी। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरी गूगल ड्राइव खुल रही है। तो ये गूगल ड्राइव खुल गई है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर माई ड्राइव लिखा हुआ है। ये मुझे बता रहा है कि मैं भी हूँ कहाँ पे। ठीक है, तो माई ड्राइव पे हूँ। यहाँ पे अगर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे माई ड्राइव है, उसके नीचे शेयर्ड विद मी है, उसके नीचे रिसेंट है, फिर स्टार्ड है, फिर ट्रैश है। ट्रैश का मतलब होता है जहाँ पे आप चीज़ें जब डिलीट कर देते हो तो वहाँ पे जाती हैं। तो ये मैं माई ड्राइव पे हूँ। ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो ये चीज़ें दिख रही होती हैं, ये वो वाली चीज़ें दिख रही होती हैं जो आप सबसे ज़्यादा ओपन कर रहे होते हैं, बार बार ओपन की होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल शीट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मेरा सुझाव रहेगा कि जब भी कोई गूगल शीट बनाएं तो सबसे पहले फोल्डर बना लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ये जो न्यू है ना, यहाँ से क्लिक करके गूगल शीट बनती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल शीट बनेगी, तो गूगल शीट इस वाले में कहीं भी जा सकती है। तो इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, जैसे मेरे में देखिए आप बहुत सारी फाइल्स हैं, तो कहीं भी चली जाएगी, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मान लिया, तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। इस पे मैंने न्यू पे क्लिक किया। देखिए ऑप्शन आए हैं, फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म और भी मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइंग, गूगल माई मैप्स, गूगल स्लाइड, कन्वर्टर ड्राइव, ये सारे इसमें गूगल ड्राइव में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक किया तो सामने लिख के आ गया न्यू फोल्डर। अब मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मान लिया मैंने नाम दिया ट्रेनिंग। ठीक है। ट्रेनिंग करके मैंने नीचे क्लिक क्रिएट है, मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे नीचे दिख रहा है वर्किंग, ये क्रिएट हो गया। अब ये देखिए ट्रेनिंग पे सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना। तो ट्रेनिंग नाम से फोल्डर बन गया। अब मैं इसके अंदर आया तो जैसे मैं इसके अंदर, यहाँ पे देखिए ये वाला माई ड्राइव पहले लिख रहा था, अब दिखा रहा है माई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप इस समय हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने न्यू पे फिर से क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे गूगल शीट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे, मुझे गूगल शीट दिख रहा है, मैंने क्लिक किया, ब्लैंक स्प्रेडशीट दिख रहा है। स्प्रेडशीट का मतलब शीट होता है, गूगल शीट जो होती है उसको स्प्रेडशीट, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। मैंने ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक किया और ये नई जगह पे जाके नए टैब में मेरी गूगल शीट खुल गई है। ठीक है। अब ये जहां पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, यहां पे हम उसका नाम देते हैं कि नाम क्या है। मान लिया यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं ट्रेनिंग। बस स्लो चल रहा है सिस्टम। ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है।
मैंने यहाँ क्लिक करके कहीं और पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अपने नाम इसका सेव हो गया। देखिए सेविंग चल रहा है, सेव टू ड्राइव। गूगल शीट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। अब मान लिया यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, मान लिया नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, स्कूल आईडी, स्कूल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा शैलेश 9916179271। एड्रेस लिख दिया मैंने कलका जी, एमएलए ऑफिस। यहाँ पे लिख दिया मैंने कलका जी, एमएलए ऑफिस। स्कूल आईडी मेरी है 192565056। ठीक है, SBV तुगलकाबाद एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये डिटेल आ गई। अब इसमें अगर मुझे चेंज करना है, मान लिया कुछ ये इधर उधर करना है, कॉलम को कि एड्रेस बड़ा है, स्कूल आईडी छोटा है, स्कूल नेम बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लिक करके मैंने इधर उधर खिसका दी। ठीक है, अब इसको मान लिया पहले वाले को बोल्ड करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैंने सेलेक्ट कैसे किया, पहले वाले पे ले जाके क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबाया और एरो की, राइट एरो की प्रेस की है, तो ये इधर इधर सेलेक्ट होता जा रहा है। सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी दिख रहा है, बी कैपिटल बी, तो बी का मतलब होता है बोल्ड। मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो ये यहाँ देखिए पेंट जैसा, पेंट के डब्बे जैसा बना हुआ है, इसमें मैंने क्लिक किया और जो भी कलर मुझे चूज करना है मैंने कलर चूज कर लिया। मान लिया मुझे ये वाला कलर चूज करना है, ये कलर चूज कर लिया। अब इस वाली शीट को या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को मुझे राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन या फिर सेंट्रल अलाइन करना है। जैसे अभी देखिए ये लेफ्ट अलाइन है, ये वाला राइट अलाइन है, ये वाला लेफ्ट अलाइन है, ये वाला राइट अलाइन है, ये वाला लेफ्ट अलाइन है, तो इसको एक जैसा करना है। तो ये यहाँ कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर पे क्लिक किया, पूरी एक्सेल शीट मेरी सेलेक्ट हो गई। और ये यहाँ पे ये वाला जो है ना हॉरिजॉन्टल अलाइन, इस पे क्लिक किया, 3 ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंट्रल अलाइन, राइट अलाइन। मैंने मान लिया सेंट्रल वाला कर दिया, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सारा मेरा जो डेटा है वो सेंट्रल अलाइन हो गया है। ठीक है, अब मान लिया मुझे इसको जो लाइंस होती हैं उस लाइंस में वो करना है कि जिससे कि लाइंस बन जाएं। तो मैंने नेम पे ले जाके सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। मान लिया इतनी लाइनें मुझे सेलेक्ट करनी है, तो डाउन एरो की और राइट एरो की से सेलेक्ट किया इतना। मान लिया इतने को मुझे लाइंस इसमें डालनी है, तो ये वाला जो बटन है बॉर्डर्स का, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये दिखता है कौन सा बॉर्डर डालना है। सारी पूरे बॉर्डर डालने हैं, सिर्फ बीच का डालना है, बीच वाले डालने हैं, या लेफ्ट राइट, इस तरीके से हैं। मुझे सारे बॉर्डर डालने हैं। मैंने पहले वाले पे क्लिक किया तो ये देखिए सारे बॉर्डर आ गए। ठीक है, अब मान लिया मुझे इस पे बस अब मुझे और कुछ काम नहीं करना है, तो मैंने ये वाली शीट बंद कर दी। जैसे मैंने ये वाली शीट बंद की, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक शीट ओपन दिख रही है। ट्रेनिंग पर्पस के भी शीट बनाई थी हमने, वो वाली शीट हमें यहाँ दिख रही है। अब इसको मुझे दोबारा ओपन करना है मैंने, तो मान लिया मैं वापस गया। अब मुझे ये वाली शीट फिर से खोलनी है। मैंने माई ड्राइव भी बंद कर दिया, फिर से जीमेल ओपन किया, यहाँ से ड्राइव पे गया, ड्राइव ओपन की मैंने, तो यहाँ पे गूगल ड्राइव खुल रही है। ये गूगल ड्राइव खुल गई। तो सबसे पहले मुझे अपने फोल्डर पे जाना है। एक तो देखिए जो मैंने बताया था कि तुरंत जो ओपन करते हैं एक्सेल शीट वो यहाँ पे दिख रहा होता है। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग पर्पस वाली दिख रही है, तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली
फोल्डर में मुझे जाना है, तो सबसे पहले मैंने देखा मेरा ट्रेनिंग पर्पस के नाम से फोल्डर था। यहाँ पे सारे फोल्डर मुझे दिख रहे हैं, ये अल्फाबेटिकली हमेशा सॉर्टेड रहते हैं। मैंने ट्रेनिंग पे क्लिक किया और ट्रेनिंग वाला फोल्डर खोल लिया। जैसे ट्रेनिंग वाला खोला तो माई ड्राइव ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पसेस का एक डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक किया तो मेरा ट्रेनिंग पर्पस वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये, अब आप जैसे जैसे यहाँ पे कुछ लिखेंगे वो ऑटोमेटिक उसी लोकेशन पे सेव होता जाएगा। एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा मैं दिखाता हूं कि कैसे गूगल शीट, कोई भी आपके पास एक्सेल शीट आपके डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, उसको कैसे माय गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ गया। इसमें कोई सवाल किसी का? हाँ, मेरा एक सवाल है। पूछिए। जैसे हमने ड्राइव पे मान लीजिए 3-4 फोल्डर को बना लिया है, हम्म ठीक है। अब जैसे आपने अभी एक शीट बनाई तो उसको कैसे उसी फोल्डर में सेव करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो जैसे एक तो ये शीट बनी हुई है आरती जी, हाँ। सवाल अच्छा आरती जी का, सुनिएगा कि जैसे ट्रेनिंग पर्पस की एक शीट मेरी, खुल जाओ, ये माई ड्राइव के अंदर एक ट्रेनिंग फोल्डर था जिसके अंदर मेरी एक ये शीट पड़ी हुई है। इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे रखा है। तो जैसे मैंने इस वाले पे, अब मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लिया मैंने लिखा बदरपुर एमएलए ऑफिस, बदरपुर रहने देता हूँ संगम विहार करता हूँ, संगम विहार एमएलए ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज देखिएगा, यहाँ पे लिखा है लास्ट एडिट 3 मिनट्स एगो, दिख रहा है? हाँ। अभी मैंने एड्रेस पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं इस वाले सेल से बाहर, ये एक सेल है, इसको एक सेल बोलते हैं जहां पे भी मैं लिख रहा हूं, जैसे इस सेल से मैं बाहर आऊंगा, मैं बाहर आया, ये देखिए सेव हो रहा है, और ये देखिए लिख के आ गया लास्ट डेट वॉज सेकंड्स अगो। अब अगर मैं वापस यहाँ पे ट्रेनिंग वाले अपने फोल्डर में जाऊंगा और इस वाला ट्रेनिंग पर्पस जो डॉक्यूमेंट है, इसमें जो डेटा अभी अभी मैंने लिखा है संगम विहार एमएलए ऑफिस, वो डायरेक्टली यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, वो यहाँ पे सेव हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, ये देखिए संगम विहार एमएलए ऑफिस दिख गया। तो जैसे जैसे आप इस शीट में लिखते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक उसी शीट में डेटा सेव होता जाएगा। आरती जी यही सवाल था ना आपका? नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। हम्म मान लीजिए अभी इसको आपने ट्रेनिंग वाले में फोल्डर में डाला है, अगर मैं इसे और फोल्डर में सेव करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे? इसे अगर किसी और फोल्डर में ले जाना हो, हाँ हाँ। ठीक है, वो मैं एक बार आगे बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अपलोड करने पे। तो मान लिया कोई मेरे पास, ये मेरे पास एक डाउनलोड का फोल्डर है, तो डेस्कटॉप पे अभी मैं हूँ, तो डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर होते हैं। मान लिया स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड एसएमसी मित्र, ये कल ही मैं बना रहा था, तो मान लिया ये मेरे पास एक शीट है। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूं, थोड़ा लैपटॉप स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो चलता है शैलेश, एक चीज पूछ लूं बीच में। हाँ पूछिए। शुरू में हम गूगल ड्राइव में गए, जी सबसे शुरू में जी जी, गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव में जी, मेरे पास वो ऐप बनी हुई है, लेकिन उसमें ये आइकॉन नहीं आ रहे। मैं बताऊंगा। जी। तो आपने क्या बोला था उषा जी? ये गूगल ड्राइव का एक ऐप है मेरे पास, और मैंने अम, गूगल शीट भी बना रखी है। मोबाइल में? हाँ, मोबाइल की बात कर रही हैं आप, लैपटॉप की बात कर रही हैं? दोनों में। मैं लैपटॉप नहीं, आईपैड है मेरे पास। हाँ, तो उसमें नहीं आता है क्या?
नहीं, इसमें डायरेक्ट खुल रहा है, फोल्डर खुल रहे हैं जो मतलब पहले से डाउनलोडेड है। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। तो देखिए ये एक शीट है, ठीक है। मान लिया ये वाली शीट मुझे अपने उसमें डालनी है, अपनी गूगल शीट में डालनी है, मतलब अपने ड्राइव पे डालनी है, ठीक है। तो अभी ये शीट है, इसको मैंने बंद कर दिया वापस, मैंने आपको दिखाने के लिए ओपन किया था। वापस मैं अपने ड्राइव पे गया, इसी ट्रेनिंग फोल्डर में मान लिया डालनी है मुझे, या जिस भी फोल्डर में डालनी है उस फोल्डर में हम चले गए, न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए फोल्डर अपलोड, फाइल अपलोड का ऑप्शन है। फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप का इस तरीके से ओपन कर देगा। तो आपको यहाँ पे उस वाले लिंक पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, डाउनलोड्स के अंदर या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। मान लिया डेस्कटॉप पे पड़ी हुई तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, डॉक्यूमेंट्स पे पड़ी हुई है तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड्स में पड़ी हुई है तो डाउनलोड्स पे क्लिक कर दिया। मेरी फाइल डाउनलोड्स में थी तो मैं यहाँ से स्कूल मित्र को सिलेक्ट कर लिया, स्कूल कोऑर्डिनेटर स्कूल मित्र को, और इसको मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, ये मेरी गूगल शीट, यहाँ पे देखिए अपलोडिंग वन आइटम यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए अपलोड हो गई है, ये ओपन हो गई, यहाँ पे शीट मेरे पास आ गई है। अब मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये शीट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये थी ना स्कूल कोऑर्डिनेटर एसएमसी मित्र वाली, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एक्टिव, नंबर ऑफ एसएमसी मित्र रिक्वायर्ड, ये पूरी शीट थी। ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई, ये दिख रही है, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें बता दी, एक कैसे फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बंद करता हूँ। अब जो आरती जी का सवाल था कि अगर मुझे ये वाला किसी और कहीं और मूव करना है, तो मान लिया ट्रेनिंग पर्पज़ वाली फाइल को मुझे कहीं और मूव करना है, किसी और फोल्डर में ले जाना है, तो ट्रेनिंग पर्पज़ वाली फाइल को सेलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन है मूव टू, दिख रहा है ना मूव टू? नहीं, हाँ हाँ दिख रहा है हाँ, मूव टू दिख रहा है, स्क्रीन पे। ये मूव टू दिख रहा है। इस वाले मूव टू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर मुझे ये नीचे देखिए यहाँ पे ओपन करता है कि इसको मुझे कहाँ मूव करना है, ठीक है। तो मैं वापस, यहाँ ट्रेनिंग है, ये भी मुझे ट्रेनिंग वाले फोल्डर में है। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। ये यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ वाला है, इस पर मैंने क्लिक करके राइट क्लिक किया और ये मूव टू के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे माई ट्रेनिंग है, यहाँ पे देखिए बैक का एरो का ऑप्शन आ रहा है, इससे मैं वापस गया, ये माई ड्राइव पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, जो भी फोल्डर्स मेरे पास पहले से बने हुए हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी का, एडमिशन का, सर्कुलर का, दिल्ली फॉर चिल्ड्रन का, डीडी स्कूल, डीओई स्कूल लिस्ट का, ईस्ट दिल्ली का, एजुकेशन लीडर का, कालका जी का, एमएलए डिटेल्स का, पेरेंट्स आइडेंटिफाइड का, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, एसएमसी का, एसएमसी पेरेंट आउटर, जितने भी फोल्डर मैंने बनाए हुए हैं वो सारे फोल्डर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मान लिया मुझे इसे आंगनवाड़ी में मूव करना है, तो जैसे मैं आंगनवाड़ी पे अपना कर्सर लेके आया हूँ, यहाँ पे देखिए एरो बन के आ गया है। अब जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर आ जाएगा ये। अब या तो मुझे यहीं पे इसको मूव करना है, या तो इसके अंदर जो भी फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर, अगर मुझे इसके अंदर ले जाना तो मैं इसके अंदर ले जाऊंगा, नहीं ले जाना है तो फिर यहीं पे मुझे मान लिया सेव करना है, तो यहाँ पे देखिए बटन आ गया मूव हियर। या तो मान लिया मुझे यहाँ पे नया फोल्डर अगर बनाना है, तो ये देखिए एक नया ऑप्शन आ गया न्यू फोल्डर करके, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा फिर से इसके आंगनवाड़ी के अंदर, इसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर फिर मैं मूव हियर फिर से ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करूंगा तो मूव हो जाएगा।
मान लिया मुझे यहीं पे मूव करना है, तो मैंने मूव हियर पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ से जो ट्रेनिंग वाला था यहाँ से गायब हो गया है, और यहाँ लिख के आ गया ट्रेनिंग पर्पस हैज बीन मूव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी। तो ट्रेनिंग से मूव हो गया। अब मैं आंगनवाड़ी वाले फोल्डर पे जाता हूँ। ये देखिए आंगनवाड़ी का फोल्डर है, इसके अंदर गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने मूव किया था, ट्रेनिंग पर्पस वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर से इसको सेलेक्ट करके फिर से वहीं ले जाना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मूव टू, ये आंगनवाड़ी के अंदर अभी मैं हूं, यहां से वापस गया क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना माई ड्राइव के अंदर आंगनवाड़ी, तो पहले मुझे माई ड्राइव पे जाना है। माई ड्राइव पे जाने के लिए आंगनवाड़ी से पीछे गया, यहाँ पे मुझे सारे फोल्डर आ गए, यहाँ पे ट्रेनिंग अल्फाबेटिकल है तो फिर ट्रेनिंग नीचे होगा, ये ट्रेनिंग है, इसके अंदर आया और यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया, मूव हियर पे क्लिक किया और ये यहाँ से फिर से वहां पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फिर से ट्रेनिंग वाले के अंदर आऊं तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस वाला डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब कोई सवाल किसी का? नहीं, क्लियर हो गया ये तो। और किसी का कोई सवाल? जी नहीं, समझ आ गया। मोबाइल पे मूव करूं? जी हाँ हाँ, मोबाइल पे मूव करिए। ठीक है, तो इस अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं। तो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, सब लोग अपने अपने मोबाइल में एक काम करता हूं मैं, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए एक चीज और शेयर करके फिर से दिखाता हूं एक बार। ये वाला ट्रेनिंग फोल्डर था, अब मान लिया मुझे फोल्डर जितने लोग यहाँ पे हैं उनके साथ ये शेयर करना है। ठीक है, तो मैंने ट्रेनिंग पे क्लिक किया, चाहे वो फोल्डर हो या कोई फाइल हो, अगर उसे मुझे किसी के साथ शेयर करना है तो मैंने उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन है शेयर, इस पे क्लिक किया। ठीक, अब मुझे जिसके साथ शेयर करना है उसकी ईमेल आईडी पे मैं शेयर करता रहूंगा। जैसे यहाँ पे लिख के रहा ऐड पीपल एंड ग्रुप्स, तो मान लिया सबसे पहले मैंने शेयर किया डॉली जी, तो ये देखिए मैंने लिखा डॉली जी के साथ शेयर करता रहता हूं मैं, तो सीमा डॉली आ गया, आरती जी हैं, ये आरती जी का आ गया, ये देखिए बीरेंद्र यादव जी आ गए, उसके बाद फिर ये कंचन जी आ गई, फिर सविता लिखा, सविता जी आ गई, और हरप्रीत, हरप्रीत जी अपनी ईमेल आईडी बताइए। CSN क्या? Charanjeev CH Charanjeev CHARANJIV CHARAN JIV 3370 3370 @ gmail.com CH, ठीक है, चिरंजीव हो गया। उसके बाद फिर अरुण जी हैं, अरुण जी आपकी यही ना, अरुण मेहता फायर, आप म्यूट पे हैं अरुण जी। हाँ ये ठीक है। ठीक है, अरुण जी की आ गई। और कोई कॉल पे? हुडा जी हैं, हुडा जी अपनी ईमेल आईडी बता दीजिएगा। हुडा जी आप म्यूट पे हैं। ये शैलेश तुम वैसे जो ईमेल आईडी डाल रहे हो सिर्फ रेफरेंस के लिए या परमानेंट हो जाएगा ये? नहीं नहीं, रेफरेंस के लिए। हाँ नहीं तो मेरी जो अब मैं एक बड़ा कम यूज करता हूँ इसलिए। कोई बात नहीं, हुडा जी ईमेल आईडी।
ये उषा जागनिक जी की है। हुडा जी आप म्यूट पे हैं। जी सर, बताइए। एवरीथिंग जो मैं समझ गया सर, सब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ईमेल आईडी बता दीजिए। हेलो, ईमेल आईडी बता दीजिए। SANTI ये HOODA 2001। 2001 @gmail.com। ठीक है, तो मैंने जिसके साथ मैंने शेयर करना था मैंने सबकी ईमेल आईडी लिख दी है। अब यहाँ पे एक देखिए एक ऑप्शन आता है, ये दिख रहा है आपको एडिटर। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करूंगा तो 3 ऑप्शन आते हैं, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। इसका मतलब ये होता है कि मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैं सिर्फ आपको देखने के पर्पज से शेयर करना चाहता हूँ कि सिर्फ आप देख सकें, या फिर उस पर कुछ कमेंट कर सकें, या फिर एडिट राइट्स दे रहा हूँ, मतलब आप उस पर चीजें एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एडिट राइट्स दे रहा हूँ। एडिटर पे क्लिक किया और यहाँ पे सेंड बटन है, सेंड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि क्या हुआ इससे। ठीक है, अब मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूं और मोबाइल पे आता हूं। तो ये मोबाइल है। ठीक है, अब इसमें ड्राइव का ये देखिए, ये एक ऐप है, दिख रहा है, ये ड्राइव का एक ऐप दिख रहा है। जी इस पे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन होके सबसे पहले ये ओपन हुआ माई ड्राइव। ठीक है, अब इसमें मैंने इसमें मुझे सबसे पहले फोल्डर ही फोल्डर दिख रहे हैं सारे, जैसे डेस्कटॉप पे दिखते थे वैसे ही सारे फोल्डर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ट्रेनिंग वाला, क्योंकि सेम ड्राइव है मेरी, जो मैंने डेस्कटॉप पे जीमेल खोला था वही जीमेल मेरा लैप मोबाइल में भी खुला हुआ है, तो ड्राइव भी सेम है, तो सिंक होना चाहिए। तो अब मैं इसमें देखूंगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेरा नीचे यहाँ पे ट्रेनिंग का दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ जी जी अब मैंने इस ट्रेनिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए दो चीजें खुल गई, दो शीट थी उस पे, एक मैंने बनाई थी और एक मैंने अपलोड की थी, वो दोनों यहाँ मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे ट्रेनिंग वाले पे मैंने क्लिक किया तो ट्रेनिंग वाला देखिए यहाँ पे खुल गया। सेम डेटा दो मैंने डाला था, कालका जी एमएलए ऑफिस, संगम विहार एमएलए ऑफिस, दोनों डेटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं तीसरा भी डेटा मान लिया डाल सकता हूँ कि देवली एमएलए ऑफिस। तो मैंने देवली एमएलए ऑफिस यहाँ पे देखिए इस वाले सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे दिखता है और मैंने लिख दिया देवली एमएलए ऑफिस। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये बटन आता है, ये वाला चेक बॉक्स का, चेक का एक बटन आता है, उस पर मैंने ऐसे क्लिक किया तो ये सेव हो गया डेटा। ठीक है, इसका मतलब इस वाले में अब 3 डेटा आ गए हैं। अब अगर मैं उसमें दिखाऊं आपको, अगर आप इसको मैं उसमें दिखा दूंगा बाद में, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो जो मेरे डेस्कटॉप में होगा उसमें 3 डेटा पड़े होंगे। ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ हाँ। अब एक बार आप लोग अपना अपना मोबाइल उठाइए सब लोग, और मोबाइल में मीटिंग क्या, ये हाँ कोई बात नहीं जिसमें भी हैं, तो मोबाइल में ड्राइव में जाइए। तो जो अभी मैंने आप लोगों के साथ सेंड किया था ना, वो 2 जगह पे गया है। एक आपके जीमेल पे उसका लिंक आया होगा, दूसरा आपके गूगल ड्राइव में गया है। गूगल ड्राइव ओपन करिए अपनी अपनी। बता दीजिए वो ओपन हुई या नहीं लगता है हुई? मैंने उसमें से डिलीट कर दिया। नहीं, डिलीट नहीं हुआ होगा। मैं आईपैड पे खोलूं? हाँ खोलिए, आईपैड पे खोलिए। हाँ मैंने देखा गूगल ड्राइव में ट्रेनिंग आया हुआ, ट्रेनिंग पर्पस लिखा हुआ है और एक हेडिंग है नोट, ट्रेनिंग पर्पस वाला आ गया, वो बाकी मेरा वाला है आगे। सविता जी, अरुण जी, हाँ हरप्रीत हाँ आ जी, गया है, वीरेंद्र जी, हाँ जी, गीता देख लिया। जी आ गया आ गया। हाँ एक बार मुझे कोई एक लोग दिखाई कहाँ पे आया है वो, या पढ़ के बता गूगल दीजिए ड्राइव कहाँ पे से, आया है। नहीं, गूगल गूगल ड्राइव में ड्राइव कहाँ पे, किस फोल्डर में?
हमने तो फोल्डर बनाया नहीं है ना। ट्रेनिंग पर्पस लिखा है ऊपर। मुझे एक बार मोबाइल दिखाइए, मोबाइल की स्क्रीन दिखाइए। हेलो, हाँ, कोई एक लोग मुझे मोबाइल की स्क्रीन दिखा दीजिए। ये मेरी आईपैड की। अरे कोई, डॉली जी आप दिखा दीजिए, वीरेंद्र जी मैं आप दिखा दिखा रही हूँ। दीजिए। मैं एक्चुअली शैलेश जी मोबाइल पे ही हूँ, देख रही हूँ, कर रही हूँ आपका। मेरे साथ भी यही दिक्कत है कि अरे मोबाइल कोई से ही बात मैं नहीं, आपको कोई बात नहीं नहीं। है मेरे पास। ये स्क्रीन है। हाँ ठीक है, तो वापस जाइए, इस वाले जो शीट है इसको बंद करिए। हम्म, इसको बंद करके फोल्डर पे आइए। मैंने आप लोगों के साथ फोल्डर शेयर किया था ना। वो मेल फोल्डर कहाँ पे देखना होगा? मेल पे देखना होगा कि कहाँ? नहीं नहीं, उसी में अभी दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। और कंप्लीट वापस पे आइए आए ना। उषा जी और वापस आइए। और वापस आना है। ओके, ये तो ड्राइव में चला जाएगा वापस। हाँ हाँ, ड्राइव में आइए। हम्म, हाँ, थोड़ा सा और वापस आइए। जी। एक काम करिए, हम्म, डॉली जी, हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं मोबाइल पे हूँ, ठीक है, ये मेरा मोबाइल पे है। अब एक फोल्डर पहले मोबाइल पे बनाते हैं, ठीक है, और सब लोग साथ साथ बनाइएगा, ठीक है। ये तो मोबाइल जो है हम फोल्डर बनाएंगे वो गूगल ड्राइव में बनाएंगे? जी, गूगल ड्राइव में बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम गूगल ड्राइव पे जाते हैं फिर। हाँ, पर गूगल मेरे पास मोबाइल में गूगल में ऐप नहीं है, वो ड्राइव वाली नहीं, जिसमें आप ओपन कर रही हो ड्राइव होगा, गूगल ड्राइव होगा। नहीं है। तो फिर आपको गूगल ड्राइव ऐप मैंने डाउनलोड एक्चुअली, करना मुझे लगता है मैंने डिलीट कर दिया, मेरा ओवरलोड हो रहा था, कुछ तो हो रहा था। तो फिर हाँ, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तब तक सब लोग गूगल ड्राइव ऐप पे जाइए। हाँ, मैं चली गई। आ गए? हाँ अब ये देखिए, यहाँ पे एक प्लस का बटन है नीचे साइड में, हाँ है हाँ। ठीक है। इस वाले प्लस के बटन पे क्लिक करिए। क्लिक किया प्लस के बटन पे। मैं ये कर आईपैड में कर लूं? हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। प्लस के हाँ बटन जी। पे क्लिक किया। अब देखिए ये इस तरीके से ओपन हुआ है ना। तो इसमें ऑप्शन आया फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड। अब मैं हाँ फोल्डर, सबसे पहले मान लिया मुझे फोल्डर बनाना है या हाँ नॉर्मल गूगल शीट बनाना है। तो जैसे ही गूगल शीट बनाएंगे, या मान लिया मैं फोल्डर पे आया, तो मैंने फोल्डर बनाया, नाम दे दिया ट्रेनिंग 2, ठीक है। इस तरीके से मैंने ट्रेनिंग 2 नाम दिया। डॉली जी आप नाम दीजिएगा एक बार अपने नाम से, डॉली ट्रेनिंग दीजिएगा, अच्छा। ठीक है। ये नहीं आ रहा है मेरे उसमें। आपके में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके में ड्राइव ऐप ही नहीं है, आपका आईपैड है इसलिए। नहीं नहीं, हाँ। आईपैड में ऐप है ना, मोबाइल में नहीं है। तो ठीक है, तो फिर ऐप में गूगल ड्राइव पे जाइए। स्क्रीन देखो, बताओ दिख रही है आपको? बहुत 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 कम दिख रही है। हाँ, इसमें गूगल ड्राइव में देखिए कहीं प्लस का बटन है। प्लस का बटन है, हाँ। प्लस पे क्लिक करिए। ये प्लस का बटन किधर होगा शैलेश भाई? क्या अरुण जी? ये प्लस का बटन किधर है? ये ऊपर है माई राइट ड्राइव? साइड, नीचे की तरफ राइट साइड। राइट साइड में नीचे। अरुण जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं आ रहा है, ये देखिए इसमें। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये मैं दिखाता हूँ। ये है ना? हाँ? अच्छा, नहीं नहीं अरुण जी, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मेरी स्क्रीन दिख रही है अरुण जी? हाँ 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 आप इधर देखिए। हाँ हाँ, तो ये गूगल ठीक ड्राइव है। में, हाँ यहाँ पे ये देखिए, ये एक प्लस का बटन दिख रहा है, ये दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, डॉली जी आपने फोल्डर बनाया? हाँ जी, बना लिया, डॉली ट्रेनिंग लिख लिया। डॉली ट्रेनिंग लिख लिया? हाँ। मुझे बताओ। आप भी प्लस के बटन पे क्लिक करके फोल्डर बनाइए। फोल्डर में गई, हाँ। फोल्डर पे नाम दे दीजिए कुछ भी, अपने नाम से या किसी के भी नाम से। मैंने भी बना लिया। ठीक, बढ़िया है। मैंने भी बना लिया। हाँ, तो आप उस फोल्डर के जैसे अंदर गए, तो ये फोल्डर के में अंदर आया, तो अभी फोल्डर ब्लैंक है ना? नहीं तो जो हमने लिखा है ना डॉली ट्रेनिंग, तो उसके बाद नीचे आ रहा है कैंसिल करो या क्रिएट करो। क्रिएट पे क्लिक करिए। ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करके फोल्डर बन गया। हाँ, बन हाँ, गया। बन गया। अब उस हाँ, फोल्डर के अंदर आ जाइए, तो फोल्डर ब्लैंक होगा पूरा, क्योंकि अभी अभी आपने हाँ, बनाया है। हाँ, इसके अंदर blank, no हाँ, इसके अंदर फिर से देखिए, यहाँ पे नीचे एक और प्लस का बटन आ रहा है। आ रहा है।
फिर से प्लस पे क्लिक करिए। थैंक यू सो मच। कर दिया। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर से अब मान लिया मुझे गूगल शीट बनानी है, हाँ हाँ तो गूगल शीट पे क्लिक करिए। क्लिक कर की तो दी। गूगल शीट खुल गई। हाँ खुली गूगल शीट। हाँ जी। खुल गई। ठीक है, अब इसमें फिर से कुछ भी सब लोग अपना अपना जो भी कॉलम नेम, स्कूल आईडी जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। हम्म। मैंने दिया है स्कूल नेम, स्कूल आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। फिर से मैं दे रहा हूँ स्कूल नेम वीर सावरकर, स्कूल आईडी 192 56 56, ये गलत है। नेम शैलेश, कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। फाइल नेम में इतना सारा डालना है? नहीं, फाइल नेम नहीं है, ये डिटेल है जो मैं नीचे डाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैं फाइल नेम पे पहुंची हूँ। तो फाइल नेम में आप कुछ भी दे दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है, आप अपने नाम से बना लीजिए। ठीक है। देखिए मैंने डाल दिया। ठीक है, सबने लिख लिया? हाँ जी। लिख। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे एक प्लस, ये एरो, वो एक साइन आ रहा है टिक चेक का का। साइन आ रहा है। हाँ, टिक का। टिक पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब अगर शीट नीचे देखिए, यहाँ पे एक शीट 1 लिख के आ रहा है, ये शीट 1। जी जी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इसका नाम, मोबाइल में नहीं आ रहा लिख के नीचे। नहीं लिख मोबाइल के में आ नीचे रहा आ है। रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ये देखिए शीट 1 लिख के आ रहा है ना मोबाइल में ही। मोबाइल के अंदर तो नीचे वो सब लिखा आ रहा है BA और हाँ उसके आपने नीचे जब सेव कर नहीं, देंगे तब आएगा। जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे शीट 1 लिख के आ रहा है, ये देखिए। हाँ, एक सेव। सेकंड, मुझे नहीं दिख रहा। ये भी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? शीट 1 नहीं दिख रहा है? नहीं, सेव कर दिया था मैंने, टिक लगा दिया था उसमें। हाँ टिक करने के बाद मेरे अभी नहीं आ रहा। सबसे नीचे- नीचे है, ऊपर चले जाइए। सबसे नीचे क्या आ रहा है? सबसे नीचे क्या लिख के आ रहा है? वो लाइन ही Scan आ लाइन रहा है। जा रही है। हाँ, स्क्रॉल कर लो और नहीं, ऊपर थोड़ा शॉर्ट ये कर नहीं, लाइन छोड़ दीजिए, लाइन आती रहेंगी। नहीं उसके लाइन नहीं, स्क्रीन पे सबसे नीचे वो आ रहा है जैसे टेम्पलेट्स होते हैं ना, B लिखा आ हाँ रहा आ है। गया, आ गया, शीट 1 आ गया, वो बैक जाने से आया है। हाँ, ऊपर हाँ। ऊपर में हाँ। टिक करना है। बैग टिक जाने से करके, आया है। हाँ बैक टिक करके बैक जाने से आया है। हाँ हाँ, अब ठीक है। मेरा भी आ शीट 1। हाँ अब मान लिया मुझे इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, इस शीट 1 का। तो यहाँ पे ऐसे शीट 1 आया ना, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही आया है ना। हाँ हाँ। तो मान लिया इस पे दिख रहा नाम है। चेंज करना है, तो इस पे क्लिक किया, किस पे? ये Sheet शीट 1 1 पे। जहाँ लिखा हुआ है इसी पे क्लिक किया। अच्छा, तो इस तरीके से देखिए ऑप्शंस आ गए। इसमें देखिए एक ऑप्शन है रीनेम रीनेम। का। हाँ हाँ रीनेम। हाँ। रीनेम करके मान लिया मैंने अपना नाम डाल दिया, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। तो इस शीट का नाम डाल के ओके कर दिया, तो ये देखिए शीट 1 की जगह शैलेश हो गया। सविता आ गया, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस का बटन है ऊपर साइड में कॉर्नर में, हाँ इससे क्रॉस कर दिया। हाँ, ठीक टॉप है, कॉर्नर में क्रॉस का बटन है, मैंने क्रॉस कर दिया, सब चला गया। बंद हो गया ना। हम्म अब फिर से ड्राइव के कहाँ क्रॉस का बटन कहाँ है? सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर में देखिए होगा। अच्छा अच्छा, ये लेफ्ट में। हाँ हाँ, बंद कर दीजिए, सब बंद हो गया होगा। हम्म इस तरीके से बंद हो गया ना पूरा। हम्म अब देखिए नहीं। कोई बात नहीं, बंद हो गया। ड्राइव ऐप पे आइए फिर से। जी। तो बंद कर दें, माई हाँ, ड्राइव पे हाँ। क्लिक करें। हाँ, माई ड्राइव पे फिर से क्लिक तो करिए। खुला ही हुआ है कर ना। लिया, कोई बात नहीं, खुल गया ना। किया। हाँ अब ये देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग 2 एक फोल्डर मैंने बनाया था। हाँ 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 देखिए ट्रेनिंग 2 फोल्डर, या जिस भी नाम से आपने बनाया होगा, हाँ इस पे क्लिक किया, ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जो मैंने अभी बनाया था, फोल्डर फाइल दिख रही है ना। अरे हाँ, नहीं हाँ, मेरे हाँ। में तो नहीं आ रहा कोई ऑप्शन। मेरे में कहाँ भी पे? नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? दूसरी फाइल तैयार हो गई। नहीं फाइल फाइल का- कहाँ है? एक दूसरी फाइल एक माई मिनट, ड्राइव आ गए। एक मिनट, माई ड्राइव में आए, आपने फोल्डर बनाया था सविता जी? हाँ हाँ, सविता ट्रेनिंग के नाम से बनाया था। हाँ मैंने तो भी बनाया था आरती ट्रेनिंग, लेकिन फोल्डर ढूंढिए कहाँ पे सेव है। नहीं हुआ उसमें। फोल्डर तो नहीं, मिल नहीं। गया। नहीं, फोल्डर ऐसा नहीं होता, फोल्डर अपने आप सेव होता है वो। नहीं फोल्डर सेव हो गया है, ये शीट उसमें नहीं आई है। कोई बात नहीं, फोल्डर मिल गया। हाँ 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 फोल्डर खोलिए, खोल लिया। फोल्डर के अंदर जाइए, शीट मिली? नहीं, वही तो नो नहीं मिल आइटम आ रहा है। मिल रही है, पूरी सीट मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सविता जी और आरती जी, आप लोगों ने जो गूगल शीट बनाई, वो हाँ गूगल शीट इस वाले फोल्डर के अंदर नहीं बनाई। तो शीट आपकी अच्छा। बनी है, लेकिन हाँ। शीट इस वाले फोल्डर के अंदर नहीं बनी।
अच्छा तो अगर इसी में जैसे अगर अंदर नहीं भी बनाई तो ये यहाँ पे फोल्डर है ना सारे, हाँ देखिए फोल्डर दिख रहे हैं, इसमें अगर बाहर हाँ बाहर, इसमें जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे यहाँ पे आपको कहीं पे नीचे जाते जाएंगे कहीं पे आपको अपनी शीट मिल जाएगी अच्छा जो भी आपने बनाई है। ठीक है, ठीक है तब तक डॉली जी आप एक काम करिए, हाँ हाँ फोल्डर पे क्लिक करिए, राइट क्लिक या उस एक पे मिनट। क्लिक करिए फोल्डर पे। मुझे ये जब मैं देखिए देखिए एक मिनट मैं बताता हूँ, ये ट्रेनिंग 2 से फोल्डर है ट्रेनिंग 2 से या फोल्डर, आपके नाम से जो भी आपने हाँ फोल्डर डॉली बनाया ट्रेनिंग से है फोल्डर, हाँ उसके बगल में देखिए 3 डॉट आ रहे होंगे, हाँ 3 डॉट हाँ आ, उस पे क्लिक करिए 3 डॉट पे। कर लिया हाँ कर दिया, सबसे ऊपर देखिए शेयर, दूसरे नंबर पे शेयर का ऑप्शन होगा, हाँ हाँ शेयर का है, उस पे क्लिक करिए। हाँ कर दिया। डॉली जी मेरी ईमेल आईडी लिखिएगा, शैलेश भारत, SHAILESH SHAI, हाँ SHAI LESH LES BHA BHA RAT RAT 021 021, 020 इसके आगे 01 के आगे 020, नहीं 01 हटा दीजिए। अच्छा 01, हाँ तो मेरी पूरी ईमेल आईडी है शैलेश भारत 020@gmail.com 020 @ gmail.com। gmail.com। क्या ईमेल आईडी लिखी है फिर से बताइए एक बार। एक मिनट शैलेश भारत 020 @gmail.com। ठीक हाँ। है, आपने लिखी है सविता, डॉली जी? हाँ मुझे मिल गई अपनी शीट, मिल गई ना? हाँ ठीक सबसे है, नीचे डॉली जी हाँ आपने डॉली जी लिख लिया ना शैलेश भारत हाँ 020? लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से एरो का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, ये मैंने ऊपर नाम लिखा था, नीचे एक एरो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है ऐड ए मैसेज के आगे ना, हाँ ऐड मैसेज के आगे, उस पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया, जा रहा है ऐड ए मैसेज में, हाँ जा रहा है, हाँ नीचे देखिए पर्सन एडेड लिख के आ गया होगा। हाँ आ गया पर्सन ठीक है। एडेड। अब जब भी कभी आप लोग कोई भी शीट बनाते हैं उसके बाद अपने विधानसभा कोऑर्डिनेटर या वार्ड कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर करना, तो ये तरीका है, आपने बना ली, डेटा उसमें ऐड कर लिया और उसको इस तरीके से शेयर कर दिया। ठीक है, अब जब ठीक है। हम कोई शीट बनाते हैं तो आपके साथ इस तरीके से शेयर कर देते हैं। अब मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं जो आपने जो अभी डॉली जी ने मेरे साथ जो शेयर की है। मैंने भी करी है। जी बिल्कुल, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ देख रही है। क्या है ना, वापस हमें जूम पे जाना होगा तब जाके दिखेगी, अब दिख रही है। हाँ हाँ साइड बाय साइड दोनों चीजें नहीं दिख पाती मोबाइल में। हाँ दिख रही है ना? हाँ जी हाँ। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले तो अभी मैं यहाँ पे देखिए माई ड्राइव पे हूँ और मैंने वहां पे मोबाइल पे एक फोल्डर ट्रेनिंग 2 बनाया था, ये देखिए दिख रहा है ट्रेनिंग 2। हाँ अब मुझे लेकिन देखना है जो मुझे डॉली जी ने शेयर किया है। ठीक है, ये देखिए मेरे साथ बीरेंद्र यादव जी ने शेयर किया है, डॉली जी ने शेयर किया, उषा जी ने शेयर किया है। तो मैं जीमेल पे मुझे दिख गया किसने किसने क्या क्या शेयर किया है। मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ से ओपन करने का, मान लिया मैं यहाँ से बीरेंद्र यादव जी की अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरा मेल खुल गया। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, बीरेंद्र यादव जी ने लिखा है, मुझे लिख के भी दिया है, हाय शैलेश जी, नाइस ट्रेनिंग टुडे, रिगार्ड्स, थैंक यू बीरेंद्र जी। अब अगर मैं ओपन शीट्स यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ओपन शीट्स है ना, हाँ जी हाँ। जैसे पे इस पे क्लिक करूंगा तुरंत ये जो बीरेंद्र यादव जी ने शीट बनाई है वो शीट मुझे यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, अब जैसे इन्होंने लिखा है दिल्ली द्वारका स्कूल्स, अब मान लिया मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, तो अगर इन्होंने मुझे एडिट राइट्स दिए होंगे तो मैं एडिट कर पाऊंगा, नहीं एडिट राइट्स दिए होंगे तो मैं सिर्फ इसको देख पाऊंगा। तो मैं चेक करूंगा कि इन्होंने अगर मुझे एडिट राइट्स दिए होंगे तो मैं यहाँ पे एडिट राइट्स दिए मैं कर सकता हूँ। एडिट राइट कैसे देते हैं? वो ऑटोमेटिक जब आपने शेयर किया था ना,
हाँ हाँ तो वहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आता है एडिट राइट्स, आप दे रहे होते हैं एडिटर, लिख के आ रहा अच्छा होता है। ठीक है फिर ठीक से है लिखा शैलेश दिल्ली स्कूल आईडी। अब ये जैसे मैंने इधर किया, देखिए यहाँ पे सेविंग लिख के आया, सेव हाँ टू हाँ ड्राइव, लास्ट एडिट वाज सेकंड्स अगो। अब जब भी बीरेंद्र यादव जी अपने मोबाइल में या कहीं भी ये वाली शीट ओपन करेंगे तो उनको दिखेगा कि शैलेश ने ये डेटा डाल दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, मैं आया माई ड्राइव पे, ठीक है, मैं डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे आया, यहाँ पे माई ड्राइव दिख रहा है। जी अब एक आ गया शेयर्ड विद मी, हम्म, इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे साथ ये शेयर्ड विद मी का मतलब होता है मेरे साथ क्या क्या शेयर किया गया है, किसी और ने शेयर किया, ठीक है, किसी और ने मेरे साथ क्या क्या चीजें शेयर की हुई हैं वो चीजें यहाँ पे आती हैं। अब देखिए ये पेरेंट्स आउटरीच वैभव भाई का फोल्डर है, एसएमसी वैभव भाई ने शेयर किया है, तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा डॉली जी ने कहाँ पे शेयर किया है मेरे साथ। मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे कि ये दिख जाए कि कहाँ पे गया है। टुडे ऊपर आ तो रहा है शायद, अनटाइटल्ड फोल्डर। शैलेश जी, करंट चीजें जो भी शेयर होती हैं वो तो ऊपर दिखनी चाहिए ना, फिर ये नीचे क्यों ढूंढ रहे हैं, वो तो ऊपर आती हैं। नहीं, वो शेयर करने वाला वो डिपेंड करता है कि आपने अपने उसकी सॉर्टिंग कैसे कर रखी है। अच्छा, या तो आप ईमेल आईडी मेरी डालेंगे तो तुरंत दिख जाएगी। आप एक बार डॉली जी किस नाम से फोल्डर था आपका? डॉली ट्रेनिंग ये या देखिए, अनटाइटल्ड भी था, एक जगह लिखा था। दिखा दिखा हाँ आ गया। जैसे मैंने DOL लिखा, लिख के आ गया डॉली ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है ढूंढने का। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए खुल गया। अब ये कहाँ पे है, फोल्डर ऊपर दिख रहा है, देखिए शेयर्ड विद मी के अंदर। अभी तक मैं हमेशा माई ड्राइव रहता था ना यहाँ पे, अभी किसी और ने शेयर किया मेरे साथ, तो यहाँ पे शेयर्ड विद मी डॉली ट्रेनिंग, तो जब भी कोई करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। इस पे आपने ये डबल क्लिक करके ओपन किया और ये शीट खुल गई। यहाँ पे स्कूल आईडी, स्कूल नेम, नेम करके दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। अब जैसे ही चेंजेस करूंगा तो डॉली जी जब भी अपने में खोलेंगी तो उनको मेरे चेंजेस दिखेंगे। वो चेंजेस तो तभी रहेंगे ना जब आपके पास एडिट राइट दिए होंगे। जी बिल्कुल, जब एडिट राइट्स दिए होंगे तभी मैं एडिट कर पाऊंगा, वरना तो मैं सिर्फ देख पाऊंगा। ठीक है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी, स्कूल आईडी 100100170, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी मैंने डाल दिया, नेम मैंने शैलेश डाल दिया। ठीक है, अब ये जैसे सेव हुआ, अब ये डॉली जी के, जब भी डॉली जी ओपन करेंगे अपनी शीट तो उसमें उनको ये डेटा दिख जाएगा। मतलब इस वाली शीट पे जब मन करे आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जब मन करे मैं कर सकती हूँ, ऐसे ना? बिल्कुल, जिसके जिसके साथ आपने शेयर किया होगा वही चेंज कर पाएगा। और एडिट राइट दे रखा होगा। जी, जिसको जिसको एडिट राइट दे रखा होगा वो चेंज कर पाएगा, जिसको जिसको सिर्फ व्यू करने का राइट दे रखा होगा वो सिर्फ व्यू कर पाएगा। तो सोच समझ के शेयर करना पड़ेगा हमें। हाँ, ठीक है। अब एक ये इसको मैं बंद करता हूँ। अब एक चीज और बताता हूँ। तो ये दो चीजें हो गई कि कैसे मोबाइल में डेटा बनाते हैं। अब जैसे आप लोगों के साथ कई बार होता है कि डेटा शेयर किया गया लेकिन उसको रखें कहाँ पे, तो मैंने मूव करने का ऑप्शन आप लोगों को बता दिया है ना? हाँ जी। तो जैसे आपके पास आता है, एक मिनट, ये माई ड्राइव में आया। अब जैसे आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे सर्कुलर्स का एक फोल्डर है। हाँ हाँ। तो इस तरीके से आप लोग फोल्डर बना ले अपने ड्राइव में। अच्छा, जब भी कोई आए तो जैसे मैंने मूव करने का दिखाया था, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी सर्कुलर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। या फिर जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि इस स्कूल आईडी में, या स्कूल आईडी कौन से विधानसभा में पड़ती है, या फिर ये वाला स्कूल का सोशल वर्कर कौन है,
ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। एक बार और हमें ये प्रैक्टिकली करवा दीजिए, तब आएगा समझ में। करवाता रहा हूँ लगातार। नहीं नहीं, ये मूव करना। ठीक है, मूव करना भी करवा देता हूँ। हाँ तो ये मेरे पास देखिए, ये मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैंने जो शीट बनाई गई थी वो हाँ। मैंने रख रखी है सोशल वर्कर वाली। हम्म, तो ये मैं ड्राइव पे गया, ये गूगल ड्राइव हम्म, ओपन की। हम्म, गूगल ड्राइव में मुझे याद है कि मैंने सोशल वर्कर के नाम से एक शीट बनाई है, सोशल वर्कर लिस्ट दिख रहा है, हम्म, हम्म, हाँ। इसको मैंने क्लिक किया। हम्म, यहाँ पे 2020 दिख रहा है, हाँ। ये 2020 के, इसमें मेरे सारे पड़े हुए हैं। 2017 के जो बने थे, 2019 के बने थे, उसके बाद 15, 17, 20 तीनों पड़े हुए हैं। तो 2020 अच्छा। पे क्लिक किया, ये शीट आई एक। हम्म, इस शीट को जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये शीट ओपन हो गई, ओपन हो गई। हम्म, अब जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कि स्कूल आईडी मेरे साथ शेयर करो, या मान लिया मुझे अपना नाम सर्च करना है, कहाँ पे मैं हूँ, तो ये ऊपर एक 3 बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं हम्म, साइड में, हम्म, हाँ इस पे हाँ मैंने क्लिक किया। हम्म, ये सबसे ऊपर आया फाइंड एंड रिप्लेस, आया, हाँ। इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ सबसे ऊपर देखिए एडिट का आ ऑप्शन आ गया गया है। सर। अब मैं यहाँ पे कुछ भी, मान लिया अपना मोबाइल नंबर मैं सर्च कर लेता हूँ, 16179271। ये देखिए, ये सर्च हो गया, ये देखिए। हम्म, अब मैं बता देता हूँ कि भाई कौन से स्कूल में पढ़ता है ये इस बंदे का नाम क्या है, किस स्कूल में सोशल वर्कर है ये, इस स्कूल का मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है। तो एमएलए रेप कौन है, यहाँ पे वार्ड कोऑर्डिनेटर कौन है, सारी डिटेल मैंने रख रखी है यहाँ पे। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपके पास डेटा हैंडी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने ड्राइव पे सेव कर रखा है। अब आपके पास मोबाइल हाथ में, आपके सब लोग के पास रहता है लगातार, तो उस शीट पे तुरंत जाके स्कूल आईडी डाली, पूरा डेटा एक साथ मिल गया। ठीक है, अब मैं तो बताता हूँ। इसमें शैलेश जी, हमें सिर्फ स्कूल आईडी डालने से डाटा मिलेगा कि हम नाम या फोन नंबर कुछ भी डालेंगे तो डाटा मिल जाएगा? कुछ भी डालेंगे आपको डेटा मिल जाएगा, कुछ भी डालेंगे। कुछ भी डालेंगे। चाहे अब जैसे सोशल वर्कर की डिटेल है, चाहे प्रिंसिपल की, कोई भी डिटेल होगी। वो डिपेंड करता है कि उस शीट में जो जो चीजें हैं वही चीजें आप सर्च करेंगी ना। ओके। मतलब आपने अपने मतलब किस तरह की बनी हुई है वो डिपेंड करेगा। जी, उस शीट में जो भी चीजें हैं वही चीजें हो पाएंगी शेयर। अब जैसे जो कॉलम है उसी से कर सकते। जी 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 अरुण जी, तो जो भी चीजें उस शीट में हैं, मतलब जैसे स्कूल का डेटा है, एमएलए का डेटा है, या फिर स्कूल में किसी भी तरह का डेटा है, तो जो भी चीजें उस शीट में होंगी वही चीजें आप कर पाएंगे, है ना। अब मैं एक चीज और ट्राई करता हूँ कि जब भी कोई शीट आपके साथ शेयर की गई, जी सविता जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ, हमने जो शीट बनाई थी और जो फोल्डर बनाया था वो अलग अलग बने थे, तो अब हम अपनी शीट को उस फोल्डर में कैसे ले जाएं? मैं बताता हूँ। ये क्या हो गया भाई, इसको नीचे क्यों नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो अभी मेरे साथ डॉली जी ने एक शीट शेयर की थी, ये या बीरेंद्र यादव जी ने एक शीट शेयर की थी अनटाइटल्ड ट्रेनिंग की। ठीक है, अब मान लिया आप लोगों के साथ वैभव भाई ने या मैंने या किसी ने भी एक शीट शेयर की है, जो कि जिसमें वेटिंग लिस्ट वाला डेटा है या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डेटा है। ठीक, वो शीट आपको यहाँ मिल गई, आपने इस पे राइट क्लिक किया। फोन में? हाँ, फोन में 3 बिंदु आते हैं। अच्छा ठीक है। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और वहां पे देखिए एक ऑप्शन आता है मूव टू का। मूव टू का नहीं, मूव टू का ऑप्शन इसमें डिसेबल है। एक मिनट देखिए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेक अ कॉपी। हाँ, मेक अ कॉपी का है। मेक अ कॉपी का आया। हाँ अब मैंने मेक अ कॉपी किया, इस पे क्लिक कर दिया मेक अ कॉपी पे। ठीक है। मेक अ कॉपी पे क्लिक कर दिया। तो माई ड्राइव, कंप्यूटर, शेयर विद मी और स्टार्ट। ये देखिए ये खुल गई। ठीक है,
अब मैंने ये फाइल है एक, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और ये यहाँ पे मूव टू का ऑप्शन आया। आपके वहाँ राइट क्लिक के, हमारे पास 3 बिंदु है ना। मैं हाँ, वही कह रही हूँ। तो आप लोग 3 बिंदु पे सिलेक्ट करें क्योंकि मैं कर लैपटॉप पे लिया। दिखा रहा हूँ ना। हाँ, मूव टू का ऑप्शन आया, मूव टू पे क्लिक किया। उसके बाद फिर जो मैंने पहले बताया था, मान लिया मुझे आंगनवाड़ी में सेव करना है, तो ये आंगनवाड़ी पे सामने आया। आंगनवाड़ी पे राइट एरो का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे डालना है मूव हियर का बटन आ गया, या फिर कोई नया फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने TRAINING ट्रेनिंग 11 फरवरी, ये नाम से मैंने एक फोल्डर ये लिखा। मैंने ये टिक का ऑप्शन आ रहा है, टिक पे क्लिक किया, ये एक फोल्डर बन गया। फोल्डर बन गया, ऊपर लिख के आ गया, मतलब आप इस फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पे मूव हियर क्लिक किया और ये इसके अंदर आ गया। अब मैं ऊपर गया, आंगनवाड़ी के अंदर था ना, यहाँ पे आंगनवाड़ी है, ओपन किया। इसके अंदर ये अभी फोल्डर बनाया था ना, ट्रेनिंग 11 फरवरी, ओपन किया। इसके अंदर ये वाली शीट आ गई। ठीक है, मूव टू के बाद बाकी ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे जहाँ मूव करना है। मूव के बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसको कहाँ ले जाना है। तो देखिए, वो कैसे आएगा? देखिए वहां पे एक एरो का ऑप्शन आ रहा होगा, बैक जाने का या फॉरवर्ड जाने का। नीचे फोल्डर्स होंगे, उस पे जब भी किसी फोल्डर पे ले जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा। ठीक है। और फोन पे तो माई ड्राइव, कंप्यूटर्स ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। तो 3 माई, बिंदु पे करेक्ट, तो माई ड्राइव के अंदर जाएंगे। माई ड्राइव। हाँ, अच्छा, माई ड्राइव में फिर मैंने ये इसमें फाइल वो ढूंढने पड़ेगा, फोल्डर मुझे। जैसे हाँ। सविता ट्रेनिंग का फोल्डर बनाया, फिर उस पर क्लिक करूं। हाँ, या तो उसके अंदर भी जा सकते हैं, या फिर जैसे मेरे पास, जैसे डॉली जी ने शेयर किया है ये डॉली ट्रेनिंग के नाम से, तो अच्छा, जब तक डॉली जी उसमें का फोल्डर शेयर रहेगा तब तक ये मेरे पास डेटा यहाँ पे मुझे दिखता रहेगा। अच्छा, मैं अगर इसको डिलीट कर देती हूँ तो फिर आपके पास से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा? जी, डिलीट हो जाएगा। तो 2 चीजें हैं, या तो आप डिलीट कर देंगी या मेरे साथ शेयर करना बंद कर देंगी। अच्छा, ये सेव ऑटोमेटिकली होता है, कुछ करना पड़ता है इसके लिए जी भी? नहीं, सेव ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये है। ठीक है, अभी के लिए ज्यादा हो गया, सारा सिर के ऊपर से जा रहा है, अभी ज्यादा हो गया, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। वही मैंने कहा, अभी के लिए ठीक है। नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कर लेंगे। ठीक है, पता नहीं हमारा रिकॉर्डिंग से काम चलेगा तो ठीक है। ये बहुत अच्छा बात है, रिकॉर्डिंग को से हमारा रिकॉल हो जाएगा एक बार ही ना। हाँ, अगर तो एक बार एक आप लोगों के लिए अगला टास्क है, आज से कल में कोशिश करिएगा जो भी आपको समझ आया है फोल्डर बना के शेयर करने की कोशिश करिएगा। अपने अपने ड्राइव में अलग अलग फोल्डर बना लीजिए। जैसे सर्कुलर्स आते हैं तो सर्कुलर हो गया, ठीक है, सोशल वर्कर की लिस्ट हो गई, ये सारी चीजों के फोल्डर बना के डेटा उसमें मूव करने की कोशिश करिएगा। जहां पे भी सुनिए, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आए वहां पे मैं अवेलेबल हूँ। एक सवाल। हाँ, पूछिए। मेरा ना जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ ना, मेरा ये सारा स्टोरेज फुल दिखाता है, और मैं क्या उसमें डिलीट करूँ और स्टोरेज कैसे क्रिएट करूँ, समझ में ही नहीं आता कई बार मुझे। वो एक बार अपने बेटे से पूछेगा, जो भी उसमें एक मोबाइल और ले लो उषा जी। फॉर्मेट मार दो, फॉर्मेट कर दो, मोबाइल को फॉर्मेट कर दो। अरे नहीं, स्पेस खरीद लो, स्पेस खरीद लो ज्यादा। इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नहीं, इसमें ना सिर्फ गूगल ड्राइव में से स्पेस कम है, बाकी जगह स्पेस है। बस तो अब इसमें भी उषा जी भरने वाली है जगह, क्योंकि आप सीख चुकी है अब गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा गूगल ड्राइव में नहीं, गूगल ड्राइव में स्पेस रहता है, या तो गूगल ड्राइव में आपके बहुत सारी फोटोज वगैरह पड़ी होंगी, तो इसलिए वही ऐसा मैं होगा। पूछ रही हूँ किससे कम करूँ, यही मैं जानना चाह रही थी। गूगल ड्राइव में से देख लीजिए एक बार, वो तो सामने होंगी तब बता दूंगा आपको कैसे चेंज करना है। नहीं, फोटोज कर दूं तो जल्दी स्पेस कम हो जाएगी। वीडियो ज्यादा लेती हैं स्पेस, वीडियोस निकालिए। शैली जी, एक सवाल और।
हाँ बोलिए सविता जी। ओके मैं ये कह रही हूँ, मैंने ना अपनी जो शीट बनाई थी उसको हम्म, मैंने अपने फोल्डर में सेव कर लिया। ठीक। अब फोल्डर में वो आ रहा है, लेकिन वो अलग से भी आ रहा है। अलग से आ रहा तो है ये मतलब ये दो जगह एक शीट अलग भी दिखाई दे रही है और फोल्डर में भी है। हाँ वो इसलिए क्योंकि आपने कॉपी टू किया होगा ना, हाँ, कॉपी किया है। तो उसकी एक कॉपी पहले आपने बना ली, अच्छा, फिर उस कॉपी को आपने मूव किया। तो अब मुझे एक ही जगह रखना हो तो कोई भी एक उसमें से, उस पे जब भी 3 बिंदु हैं उस पे 3 बिंदु पे सेलेक्ट करेंगे तो नीचे रिमूव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो दोनों में से कोई भी एक रिमूव कर सकती हैं आप। मैंने कर दी। बढ़िया। मेक अवेलेबल एड्रेस। नहीं, मेरे इसमें तो अच्छा नीचे हम है। जो भी बनाएंगे इसकी कॉपी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। नहीं नहीं, ठीक अभी है, अभी समझ आ हमने गया। कॉपी बनाई थी ना, अच्छा, कॉपी हम बनाएगी। लोगों ने कॉपी बनाना आपको बताया था, तब कॉपी हम्म, बनी थी। ठीक है। ठीक है। आगे समझ। Makes a man and woman perfect. एक चीज और, सभी के मोबाइल में एक चीज और सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके मोबाइल में एक फाइल मैनेजर के नाम से होगा एक फोल्डर, हाँ जी जी जी। होता है ना। है। हाँ हाँ, जब भी फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, फाइल क्या? फाइल फाइल मैनेजर मैनेजर। हाँ आपके उषा जी आपके में हो सकता है किसी और नाम है से हो। है फाइल करके है। बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, आपके मोबाइल में देखिए किस तरीके से ऑप्शन आते हैं। ये डॉक्स मेरे पास आता है, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्स, म्यूजिक, एपीके, डाउनलोड, व्हाट्सएप, इस तरीके से आते हैं। तो जब भी कोई हाँ। डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है, जैसे किसी ने पीडीएफ कोई बनाई, किसी ने कोई हम्म, एक्सेल शीट बनाई और व्हाट्सएप पे शेयर की, हम्म, अगर किसी ने आप लोगों को जल्दी, हम ज्यादातर हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ना, हाँ तो मान लिया कोई पीडीएफ या कोई पीपीटी व्हाट्सएप पे शेयर की, तो ये डॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं जो भी मेरे साथ शेयर की गई हैं, वो सारी पड़ी हुई हैं। आप मतलब 2017 का सर्कुलर, 2019 ये का आवाज क्या मैं सर्कुलर, क्लिक कर रही हूँ इसलिए हो रहा है? कुछ भी आप मुझसे मांगेंगे तो सारा फोल्डर मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरे पास 2 जगह रहता है, एक व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है मेरा सारा मोबाइल में, और एक मैंने जो सर्कुलर फोल्डर बनाया वो पड़ा रहता है। तो इसीलिए जब भी आप मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुरंत आपको दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा मुझे पता है कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये डॉक्स मतलब ये जो एक बॉक्स बनाया है जिसमें अंदर लाइनिंग्स हैं वो ना। जी ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर डेटा पड़ा रहता है। हम्म, चलिए आज तो एक सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी, एक लास्ट चीज और सुन लीजिए कि जैसे ये पीपीटी पड़ी हुई है ना, ये मान लिया मुझे अपने गूगल ड्राइव में ले जानी है, इसमें से कि हो सकता है भाई मोबाइल कभी कुछ चोरी हो गया या गिर गया या खराब हो गया, तो मान लिया इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, मान लिया इस वाले डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, बीच वाले को इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे देखिए मेरे में ऑप्शन आता है सेंड, मूव, डिलीट और बाकी कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो मूव पे मैंने क्लिक किया, मूव पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज, लास्ट में गूगल ड्राइव दिख गया, गूगल ड्राइव पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, मैं आराम से अपने गूगल ड्राइव में इसको भेज दिया मैंने। अच्छा। फोल्डर बस सर्च करने की जरूरत है, फोल्डर सर्च करके गूगल ड्राइव में डेटा भेज दिया। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है यूज करते करते ही थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे आप यूज करेंगे उस हिसाब से आपको समझ में आता रहेगा। तो 2 टास्क मेरी तरफ से हैं आप लोगों के लिए, मोबाइल पे ही कुछ भी डेटा बनाइएगा, कोई भी गूगल शीट बनाइएगा, मान लिया सिंपल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की गूगल वो बनाइएगा, सोशल वर्कर एमएलआरएफ वाली लिस्ट, उसको डालिएगा और उसको कि या तो मेरे साथ ही शेयर कर लीजिएगा, आपस में किसी के साथ, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर करके देखिएगा। ठीक है, और फिर उसको इधर से उधर एक बार मूव करके देखिएगा। ठीक है, करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। नहीं ये जरूरी भी है, बस मेरा ये स्टोरेज